हे पुण्य जल वाली माँ नर्मदा, इंद्र की पुरी अमरावती के समान सुंदर देव मंदिरों में मनोहर औषधियों, आश्रमों से स्वर्ग में मंदाकिनी गंगा के समान औषधियों को शोभित करने वाली माँ नर्मदा, बहुत वृक्षों से पूर्ण पर्वतों के भागों से युक्त समुद्र की उत्पत्ति का स्थान माँ नर्मदा, आप गंगा के समान पवित्र हैं। दोनों तटों पर सुंदर मंदिरों और स्थानों एवं औषधियों से आप सौंदर्य प्राप्त करते हैं। जहां अग्नि में हवन हो रहे हैं, यज्ञ धूम्र से भरी हुई माँ नर्मदा अनेक देव मंदिरों, आश्रमों से और पूजन से, संस्कारों से संस्कृत वर्षा समय में रात्रि की भांति आपके दोनों तटों पर औषधि रात्रि की भांति दिखाई पड़ती हैं। सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली पुण्यदायिनी माँ नर्मदा, आप शोभा पा रही हैं। कुछ पंचाग्नि आपके तट में तप करने वाले तथा कुछ अग्निहोत्र कर रहे हैं एवं आपके चरण रूपी औषधि प्राप्त कर रहे हैं। कुछ मुनि उग्र तपस्या में लगे हुए हैं। धूम्र का आसन भोजन तो कुछ जल मात्र पीने वाले, केवल वायु का आहार करने वाले, कुछ आत्म यज्ञ सब कुछ परमात्मा में अर्पित करने वाले, दूसरे भक्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले, कुछ वैष्णव व्रत का, अन्य से व्रत का पालन करने वाले आपके चरण रूपी औषधि का भोग कर रहे हैं। कुछ तपस्वी एक रात्र व्रत, कुछ 2 रात्रि का व्रत, अन्न छठे दिन भोजन करने वाले आपके तट पर आपके चरण रूपी औषधियों के बल पर आपके तट पर निवास कर रहे हैं। कुछ मुनि कृच्छ चांद्रायण अन्न अति, कुछ कृच्छ चांद्रायण व्रत आत्म सिद्धि के लिए धर्म शास्त्रों में विदित है। ये सब करने वाले आप एवं आपके दोनों तट रूपी चरणों में लगे हुए औषधियों से जीवित हैं। ऐसे तपस्वियों से माँ नर्मदा, आप शोभा पा रही हो। भेद तथा अभेद दृष्टि से भगवान शंकर और विष्णु का जहां भजन पूजन हो रहा है, इसलिए जिस पुरुष की जैसी भक्ति, आपका आशीर्वाद वैसा होता है। महाभयंकर कलयुग में वैसे ही वे सिद्धि पाते हैं। भगवान मनुष्यों को जिस जिस देवता में जैसी भक्ति देते हैं, स्वभाव की एकता और भक्ति उससे
अंतःकरण में पाकर उसी में वह विलीन होता है। जिस तरह से आपके चरणों में मैं विलीन होता हूं, आपके भक्त विलीन होते हैं। जो पुरुष भेद दृष्टि से भक्ति करते हैं और जो महावृक्ष रूपी शंकर को छोड़कर शाखा रूपी अन्य देवों का अवलंबन करते हैं, वे संसार में अनेक योनियों में भटकते हुए पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म पाते हैं। बारंबार 4 युगों में भी अनेक योनियों में देव योनि से स्थावर योनि पर्यंत आवागमन किया करते हैं। फिर जन्म, फिर स्वर्ग में, फिर भयंकर रौरव नरक में चक्कर लगाते हैं। किंतु भक्तिपूर्ण जो पुरुष सबको उत्पन्न करने वाले श्री शंकर में स्थिर भक्ति वाले जो हैं, नर्मदा के तीर में भगवान का भजन करते हैं। मान ऐसे पुरुष जो हे नर्मदा आपके दोनों तटों में भगवान का भजन करते हैं, फिर वे जन्म नहीं लेते। मरण पर्यंत उपासना करने वाले कुछ लोग परब्रह्म को पाते हैं। मां नर्मदा कुछ तपस्वी 12 वर्षों में, कुछ दूसरे 6 वर्षों में एवं अन्य 3 वर्षों में ही, कुछ मुनि 1 वर्ष में ही, दूसरे 6 महीनों में ही तथा अन्य मुनि शंकर तथा भगवती कीर्ति शालिनी मां नर्मदा आपका आश्रय लेकर 3 मास में ही उत्तम सिद्धि पा लेते हैं। संसार के दोषों को काटकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो गए। इस प्रकार घोर कलयुग में सैकड़ों हजारों मुनि मां नर्मदा आपके तीर का, आपके दोनों किनारों का आश्रय लेकर भगवान शंकर को प्राप्त हुए हैं। उन करोड़ों औषधि को प्राप्त किए हैं। ऐसे महात्मा और जो ब्राह्मण एवं ज्ञानी मां नर्मदा आपके तट पर पहुंचकर शिव को आराधना में, भगवान शिव के आराधना में तन्मय होकर भक्ति पूर्वक पूजा कर उन्हीं शिव को ही पाते हैं और ध्यान, पूजन, जप तथा महाव्रत आदि उपायों से जो नारायण का निरंतर चिंतन करते हैं, वे श्वेत वस्त्रधारी महात्मा राजहंसों की भांति संसार समुद्र के पार पहुंच जाते हैं। मां नर्मदा यह आपके दोनों तट एवं आपके जल रूपी चरण औषधि का यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हाथ उठाकर यह कहा जाता है जो सर्वथा सिद्ध है कि सदा नारायण का ही चिंतन करना चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को तथा मन को वश में कर मां नर्मदा आपके दोनों तट पर 1 मास या पक्ष पर निवास करता हुआ भगवान शंकर का पूजन करते हैं, वे महातेजस्वी पुरुष महिला जो आपके भक्त साक्षात देवादिदेव शंकर रूपी हो जाते हैं। कीड़े, पतंग, पक्षी, चींटी ऐसे ही अन्य जीव जो मां नर्मदा आपके जल में मरते हैं, वे दिव्य रूप संपन्न उत्तम कुल में उत्पन्न होकर 100 वर्ष पर्यंत
धर्मपरायण होते हैं। इतना ही नहीं, आपके तट में उपस्थित टेढ़े वृक्ष जो औषधि रूपी होते हैं, समय आने पर बड़ी तरंगों के प्रबल वेग में कट एवं कटे मूल वाले होकर गिरते हैं। मां नर्मदा आपके जल रूपी चरण से, आपके जल से नष्ट पाप वाले प्रकाशित होकर स्वर्ग की शोभा बढ़ाते हैं। हे मां नर्मदा, जिनकी सब कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, वे पुरुष और जो साकाम भक्त नर्मदा आपका तट पाकर वहां मृत्यु पाते हैं, वे जड़ अंधमुख भी स्वर्ग हो जाते हैं। फिर शंकर में पवित्र भक्ति वाले आपके भक्तों का कहना क्या है? मास भर उपवास करने से, सुखाए गए शरीर वाले शिव के पूजन से वह विष्णु में भावना वाले पुरुष उस गति को नहीं पाते जो पुरुष देवी नर्मदा आपके तट पर निवास करते हुए अविनाशी शंकर व नारायण की मन से परम पवित्र होकर पूजा करते हैं, वे फिर माता का स्तन नहीं पीते, अर्थात आपके चरण के दर्शन होते ही वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मुनि देव पूजित देवताओं से पूजित नर्मदा जी आपके तट का आश्रय लेकर नीवार, सांवा, जौ, इंगुदी, फल आदि से अपने जीविका चलाते हैं, वो पुनः जीवन को नहीं पाते, स्वर्ग से वापस नहीं आते। मां नर्मदा आपके तट पर पहुंचकर जो पुरुष, महिला एवं आपके भक्त तीनों काल देव पूजन तथा सत्य से पवित्र होकर आपकी भक्ति रूपी या प्रत्यक्ष परिक्रमा करते हैं, वे पुरुष पुनः, वे भक्त पुनः विष्टा, मूत्र, धर्म, हड्डी और सिर रूपी तकिया उपवर सिराहाना वाले होकर माता की कुक्षी में निवास नहीं करते, अर्थात आपकी भक्ति से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोगों को, भक्तों को बहुत यज्ञ दानों से अथवा संपूर्ण अन्य तीर्थों के सेवन से भी क्या है? मां नर्मदा जो नर्मदा आपके नर्मदा के ध्यान से उत्तर या दक्षिण तट का सेवन करते हैं, वे भगवान शंकर के पार्श्ववर्ती पार्षद होते हैं। जो पुरुष एवं भक्त शंकर के शरीर से उत्पन्न तथा उनके शरीर रूपी स्वर्ग की सीढ़ियों की पंक्ति रूप मां नर्मदा आपका चरण रूपी जल का सेवन नहीं करते, वे संसार से वंचित, जन्म लाभ से चूके हुए पंगु अन्य पशुओं के समान हैं। जो पुरुष श्रेष्ठ ज्ञानी इस घोर कलयुग को फिर कभी नहीं देखना चाहे, तो वह आसक्ति को छोड़कर मां नर्मदा आपका तट नहीं त्यागते। वे सबके हितकारी और संपूर्ण जनों के मान्य और वंदनीय हैं। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गार्ग, कंक आदि कितने ही असंख्यक ऋषि मुनि मां नर्मदा आपके शरण रूपी, आपके औषधि रूपी जल में स्नान करते हुए आर्द्र देह देवलोक गामी हुए ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। नित्य निर्मल साफ चित्त वाले पुरुष भक्त आपके इस अत्यंत पुण्य पवित्र ज्ञान से पूर्ण मां नर्मदा के महत्व को जानते हुए आपके चरण रूपी औषधियों को अपनाते हैं। वो शारीरिक, मानसिक एवं अन्य ग्रहों से संबंधित कष्ट से मुक्ति पाते हैं।
भगवान शंकर के वचन अनुसार वे भक्त उत्तम गति को पाते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे मां नर्मदा, आज हम भी आपके चरण रूपी जल में, आपके शरण रूपी तट से इसी औषधि की मांग, इसी औषधि के उद्देश्य से आपका ध्यान, पूजा, मानसिक चिंतन कर रहे हैं। इसमें तनिक भी गलती हो तो मां अपना भक्त समझ